इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्री राजेश भारेल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेल्य, श्रीमती अर्पणा, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। जय जय चतुर्विधि संघ की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। कभी कभी अपन ये लोग मान लेते हैं कि हमें सत्य का ज्ञान हो गया, हमें तत्व का ज्ञान हो गया, लेकिन जब इसको डीप में देखते हैं तो ये ज्ञान खोखला निकलता है। हम कहते हैं कि हमने अरहंत भगवान को पहचान लिया, हम जिनेंद्र को पहचानते हैं, हमारा देवता जिनेंद्र देव है। ये कई कहानियां की बातें लगती हैं। कहने में आता है ऐसा कि हम गुरु को जानने लगे हैं, हमारे गुरु दिगंबर मुनिराज हैं। ये सब कहानियां सी लगती हैं जब डीप में जाते हैं। हम कहते हैं कि नमोकार मंत्र महाभांत है, लेकिन मानते नहीं हैं। सुना है कि नमोकार मंत्र महान है, और हम कहते भी हैं कि नमोकार मंत्र महान है, लेकिन मानना अलग चीज है। कहीं ऐसे ही तो नहीं हो रहा है जिंदगी में कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। शास्त्र कह रहे हैं दो चार सम्यक दृष्टि हैं। यहाँ तो मंदिर भरे पड़े हैं, जैनियों की संख्या लाखों में है, सब है, लेकिन आगम कह रहा है कि दो चार सम्यक दृष्टि होंगे, अधिकतम चार, और खींचतान करोगे तो 5, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। अब बोलो, अपन लोग मीटिंग कर रहे हैं, सब में मिथ्या दृष्टिकोण और सम्यक दृष्टिकोण। हम लोग 4 हैं, 3 क्षुल्लक हैं। हम तो 4 तो सम्यक दृष्टि मान ले कि नहीं है? जल्दी से हाँ नहीं बोल रहे, क्योंकि तुम्हें मालूम है जब 4 यही होगा तो हमें क्या बचो। ब्रह्मचारी को एकाध लेना पड़ेगा। महाराज जी ऐसा करो 50-50 कर लो, आधे साधुओं में और आधे। कैसे बैठे समष्टि, 2 4 5 सम्यक दृष्टि। और यहां तो हर व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है। लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन की जो परिभाषा समंत भद्र महाराज ने बनाई, इस हिसाब से तो सभी सम्यक दृष्टि है। देवसाद गुरु पर सिद्धांत करने का नाम तो सम्यक दर्शन है। सभी का कौन नहीं मान रहा?
लेकिन जब उसके डीप में उतरे तो मुझे तो 5 दिखने में भी संदेह दिख रहा है, कहो 2-4 ही नहीं रह जाए। क्योंकि ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देव शायद गुरु को पहचान लिया है। किसने कहा पहचान लिया? ये रटी रटाई बातें हैं, ऊपर की बातें हैं, द्रव्य सुख की बातें हैं, ये मन की बातें हैं, ज्ञान की नहीं है। हमने भगवान को मन से स्वीकार किया है, ज्ञान से नहीं। हमने वचन से स्वीकार किया है, ज्ञान से नहीं। हमने काया से स्वीकार किया है, ज्ञान से नहीं। ऐसी बात नहीं कि आप मन से देव शायद गुरु को नहीं मानते, तो मन से जैनी हो, 100% हो। मन से मानते हैं भगवान को, लेकिन ज्ञान से नहीं मानते। कोई व्यक्ति यदि तुम्हें मन से चाह रहा है, मत समझना कि ये असली चाहत है। मन से चाहत के पीछे भी उसका स्वार्थ छुपा रहता है। सद्यदी पत्यदी रोचेदी पुणो भाषेदी, अंदर से, मैं अंदर से चाहता हूं, अंदर से कह रहा हूं। नमोकार मंत्र की अचिंत महिमा है। मैं पूछता हूं, नमोकार मंत्र की महिमा है कि नहीं? सब बोले, वो तो रटा रटा है। ये ऊपर से बोल रहे कि अंदर से? हाँ बिल्कुल, ये भी पक्का है। तुम ये भी पक्का है, जैनी हो, जन्मजात घुट्टी पर आई गई है, मन से बोल रहे हो, ज्ञान से नहीं बोल रहे। मन से गुरु को स्वीकार करना अलग चीज है, ज्ञान से स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज है। तो या धीमन ब्रह्म प्रणिनिध मनशाह जन्म निगलम। हम भगवान को मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रणधि मनशाह, प्रणधि शब्द गया, मन से शब्द नहीं कहा। अभी स्वयंभू स्तोत्र को देख चर्चा कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ी बात कुंथनाथ भगवान की सुने। तो या धी मन ब्रह्म प्रणधि मन शाह जन्म निगलम समूलम निर्भिन्नम, समूलम निर्भिन्नम, समूल रूप से निर्भिन्न करना है। जब हम मन से मान रहे हैं तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? हम मन से अभिषेक करते हैं, मन से पूजा करते हैं, मन से महाराज की बात सुनते हैं, काम नहीं हो रहा है। प्रणधि, क्या गजब की चीज उज्ज्वल समंतभद्र महाराज ने हमारी सारी उदासीनता को जागृत कर दिया, डिप्रेशन से हटा दिया। डिप्रेशन था, इतना सब कुछ कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। आपका भी डिप्रेशन है ये, मैं इतना धर्म कर रहा हूं, इतनी पूजा कर रहा हूं, इतना महाराज जी, फिर भी कुछ हो ही नहीं रहा। और आप लोग कह रहे हो कि अभिषेक करने से कोढ़ दूर हुए हैं। हमारी तो खुजली दूर नहीं हो रही। खूब कर लिया, जैसा आपने कहा वैसा किया। तो नहीं महाराज, अंदर से कर रहा हूं, मन से कर रहा हूं, बहुत मन से कर रहा हूं। ये हर व्यक्ति की शिकायत है। साधु भी शिकायत कर रहा है, मैं इतनी तपस्याएं कर रहा हूं, मुझे सिद्धियां ही नहीं हो रही। जो चमत्कार साधुओं के बताए हैं वो हो ही नहीं रहे। जहां जाते वहां 6 ऋतु के फल आ जाते, आ ही नहीं रहे। कहां कमी कर रहा हूं? दिन रात तो एक कर रहा हूं, पूरे 28 मूलों का पालन कर रहा हूं, निर्दोष, सदोष नहीं, निर्दोष पालन कर रहा है। 28 मूलों को निर्दोष, 24 घंटे चाहे कितना भी कष्ट उठाए, लेकिन मूल गुणों में कहीं दोष नहीं नगने दे रहा है, फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। मन से कर रहा है। अभव्य मिथ्या दृष्टि बिना मन के नहीं करता।
रावण बिना मन के जाप नहीं दे रहा था। यदि बिना मन के देता तो सिद्धि होती ही नहीं। सिद्धि कब होगी? जब मन से करेगा। मन से करेगा तभी सिद्धि होगी। मन वचन काया तीनों जब तक एकाग्र नहीं होंगे कोई सिद्धि हो नहीं सकती। पापी भी भगवान की भक्ति मन से ही करता है, बिना मन से करेगा तो कोई होने वाला नहीं। जितने पापी पाप के लिए भक्ति करते हैं ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों से करते हैं, बल्कि सम्यक दृष्टि से ज्यादा उनका मन विशुद्ध होता है। मिथ्या दृष्टि का मन विशुद्ध होता है, अभव्य का मन विशुद्ध होता है। बहुत विशुद्धि होती है अभव्य की, मिथ्या दृष्टियों की। आप देखना, कोई कठिन काम हो, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सामान्य भगवान का दर्शन कर रहे हो और जब चारों तरफ आपके ऊपर आपत्ति आई हो, उस समय भगवान के दर्शन करने में विशुद्धि आती है कि नहीं? एकाग्रता आती है कि नहीं? बहुत समर्पण आता है। उदाहरण और दे देता हूं। आपका मरीज ऑपरेशन थिएटर में है और आप माला बाहर फेर रहे हो, बोलो माला में मन है कि बाहर मन है? पूरा 100%। सबसे अच्छी तुमसे माला फिरवाना है तो तुम्हारा एक मरीज भेजो ऑपरेशन थिएटर में और दे दो माला। वहां ना कोई मच्छर काटेगा, काट रहा है, लेकिन मच्छर की कोई तुम्हें फिक्र नहीं है। मच्छर की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। गंदा स्थान है, कहते कुछ नहीं ना, उसको आपको स्मेल आएगी वहां, कुछ नहीं। आप बिल्कुल हो महाराज भैया ये माला फिर, मरीज अंदर है, ठीक हो जाएगा, हो वहीं जमीन पे बैठ जाएगा, धूल है, गंदगी शादी में पड़ी है। अरे महाराज जी अब आप समझो, मन से फिर विपत्ति के समय मन से सबसे ज्यादा विशुद्धि होती है। पापी आदमी पाप के लिए ज्यादा धर्म विशुद्धि से करता है, मन विशुद्ध होता है उसका, इतना विशुद्ध होता है, इतना विशुद्ध होता है कि उसके मन को कोई डिगा नहीं सकता। रावण को डिगाने के कितने प्रयास किए, जितना उनको किया ना, इतना किसी सम्यक दृष्टि करता तो वो भी डिग जाता। जितना रावण के लिए किया गया उपसर्ग, पर रावण के मन को भी चलायमान नहीं कर पाया। ध्यान रखना, ये नहीं है कि वो शरीर से बैठा था। इतने उपसर्ग किए, माला छीन ली, आसन खोल दी, उठा दिया, पटक दिया, मार दिया, सब कुछ कर दिया, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। यहां तक कि माया के माध्यम से मंदोदरी का शीश काट के रख दिया माया से, तो भी रावण के मन को विचलित नहीं कर पाया। मन को कह रहा हूं, शरीर को नहीं। मन को विचलित नहीं कर पाया। उसके मन में थोड़ा भी विकल्प नहीं आया कि देखो मंदोदरी का सिर काट दिया, सारी लंका के मुझे मार रहे हैं, कुछ नहीं। मन विशुद्ध, बहुत मन एकाग्र एकदम। वहां लिखा है हमारे शास्त्रों में, जितना मन का विशुद्धि रावण के पास थी, इतनी मन की विशुद्धि यदि किसी मुनिराज के मन में आ जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। भावलिंगी मुनिराज को इतनी विशुद्धि आ जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, जितनी रावण की विशुद्धि थी। इतने संकट में भी मन चलायमान नहीं हुआ। यदि मन चलायमान हो जाता तो सिद्धि होने वाली थी नहीं, होगी नहीं सिद्धि। अपन लोगों के लिए भी जो अपनी मन विशुद्धि बहुत है, मन से चाह रहे हो तुम, मन से धर्म कर रहा है, मन से पूजा कर रहा है, मन से पाठ कर रहा है, मन से प्रवचन सुन रहा है, सब मन से कर रहे हैं। वृत्ति भी है तो वृत्ति मन से कर रहा है, मुनि है तो मुनि मन से कर रहा है, बेईमानी से नहीं कर रहा है, बेमन से नहीं कर रहा है। हम बेमन वाले की चर्चा नहीं कर रहे आज। बेमन वाले को तो कुछ मिलना ही नहीं। हम बेईमान की बात बेईमानी से नहीं कर रहे, ईमानदारी से कर रहे हैं। बेईमानी से कोई धर्म नहीं कर रहा है, सब ईमानदारी से धर्म कर रहे हैं, मन से।
लेकिन आपका धर्मात्मा में नाम नहीं है, आपका जैनी में नाम नहीं है, आपका सम्यक दृष्टि में नाम नहीं है। क्या कारण है? आज पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने खोला ये रहस्य। मैं कभी कभी उपयोग जाता है, पढ़ते तो बहुत बार रहते हैं, लेकिन आज जो पूज्यवर ने खोला, कल भी बहुत अच्छी बात थी, आज तो उन्होंने हमारी सारी आंखें बंद खो दी। सारा उलाहना, सादा संदेह, बार बार अदर्शन परिचय होता है, कर तो रहा हूं तो कभी यह कोई नहीं संदेह बात तो नहीं है, पर समझ में नहीं आ रहा महाराज। 1 करोड़ माला फिर ली नमोकार मंत्र की, तो नमोकार मंत्र में कोई नहीं महाराज संदेह नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा गलत मत लेना महाराज जी, आप कहीं गलत ले ले, गलत तो नहीं है तो वही महिमा जो आपने गाई है, लेकिन महाराज आगे बोले दो ना, अब जो है सो हो ही जाए। नहीं महाराज, आप इस देखो फिर महाराज आप गलत मत समझना। मैं तुमसे कहूँ ये लेकिन क्यों लगा रहे? क्या नमोकार मंत्र की महिमा कम है? नहीं देखो फिर मैंने कहा महाराज आप गलत नहीं समझ जाना हमें, आप हमें गलत नहीं, आप साधु लोग हो, जल्दी गलत समझ लेते हो। क्या बात है? बोले महाराज जो आपने कहा वही सही है, आगम में लिखा वही सही है, नमोकार मंत्र अचिंत है, महिमा वाले महाराज जी। लेकिन की परिभाषा में आज तक समझ में नहीं है, आप समझाओ। और अपनी हर बात में लेकिन लगी है, हर बात में लेकिन लगी है। सब सही है लेकिन फल तो दिख ही नहीं रहा। सब सही है लेकिन फल तो जो हमने शास्त्रों में पढ़ा था वो तो दिख ही नहीं रहा। जो महिमा गाई थी वो महिमा तो दिख ही नहीं रही। तो सीधा कहो नमोकार मंत्र पे हमारा विश्वास नहीं है। नहीं नमोकार मंत्र तो सही है, अचिंत है, महिमा है, जिनवाणी सही है। अब देखो हम सब मटिया मेल कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा बहुत बढ़िया खीर बनी थी, उसको भूख भी लगी थी, तो उनका भैया देख मैंने खीर बनाई है, इसमें ये चीज़ डली है, काजू भी है, किशमिश भी है, पिस्ता सब बता दे, मिश्री भी डली है। सामने वाला कहता है अरे भैया मत बताओ, मैं समझ गया कि आपने खीर अद्भुत बनाई है, बहुत अच्छी खीर बनाई, बहुत बढ़िया, अब मैं खाऊं? वो सब बता, थोड़ा सा सामान और रहेगा, ये भी डाला था, ये भी डाला था। भैया ठीक है, एक आध कम भी चल जाएगा खाना, लेकिन अब वो खाने ही वाला था, इतने में उसने क्या कह दिया, लेकिन कहते भैया ये लेकिन क्या है? अभी तक तो और लगा रहे थे, अभी तक तो और लगा रहे थे, ये डला, ये डला और ये डला, अब क्या लगा दिया? भैया ये लेकिन क्या है? अब उस भूखे आदमी ने मुंह हाथ में ग्लास में खीर है, मुंह खुला हुआ है, और किसने रोक दिया? लेकिन भैया ये लेकिन क्या है? ये तो जल्दी बोलो। लेकिन और थोड़ा सा सीरियस और हो जाओ। अब तो कहे पहले भाई लेकिन बता। भैया लेकिन जब कोई अशुभ समाचार सुनाते हो ना, तो अरे वो जल्दी नहीं बोलते, लेकिन वो भैया ये लेकिन क्या बोला ये बता तू पहले। अरे कह नहीं सकता भैया, लेकिन इसमें एक छिपकुली की पूंछ गिर गई थी। 5 किलो की खीर है और मिष्टान आदि कितने डले हैं, और क्या क्या गिर गई? इतनी सी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, इतनी थी।
इतनी सी, हमें उंगली में नहीं आ रही वो बताते समय, इतनी सी छिपकली की पूंछ गिर गई थी इसमें। सुन रहे हो रे भूखे लोगों, आप खा जाओ, खा जाओ ना। आप देखो भूख तो लगी थी, हम मरेंगे तो मरेंगे, खा पी करके तो मरेंगे कम से कम अपन। बोलो क्या करोगे आप? भैया एक दिन और भूखा ले लूंगा, लेकिन ऐसी खीर तो नहीं खाएंगे। अपनी जिंदगी में यही हो रहा है। हम खूब महिमा गा रहे हैं, माँ तू बहुत अच्छी है, गुरुदेव तुम बहुत अच्छे हो, धर्म अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है। अंत में क्या लगा देते हैं? लेकिन हमें फल तो मिल ही नहीं रहा, फल तो देखने में नहीं आ रहा है। तो जिनवाणी भी कहती है, बेटा तू अच्छा धर्म कर रहा है, देखना टिट फॉर टैट। जैसे हम धर्म की गुरु की प्रसन्नता, महाराज आप बहुत अच्छे हो, आपके प्रवचन बहुत अच्छे हैं, आप जो कहते वो 100% सही है, वो जो कहते सब सही निकलता है, आप तो झूठ बोलोगे ही नहीं, सत्य महावृत्ति हो, और चढ़ाओ हमें चनों के झाड़ पे। अरे महाराज आपकी तो महिमा क्या है, आप तो चलते फिरते तीरथ हो, और कहो। और नहीं, अभी तो महाराज थोड़ी और है, और कहना है। ऐसे वो कह रहा था ना कि अभी 2 चीजें और डली हैं, ऐसे ही भक्त कहते महाराज जी अभी तो और कहना। अभी अरे आप तो चलते फिरते सिद्धो सम, हाँ अब तो कदम पढ़ते हो ना पूजा में आप लोग, क्या पढ़ते हो? चलते फिरते सिद्धो सम चरणों में शीश। अब ये आपने कह दिया, इतनी महिमा गाई। तुमने कहा भैया इतनी अच्छी बात है, मैं इतनी सही कह रहा हूं, तो कल कहा था ना, अब फैसला होना चाहिए। जिंदगी निकाल गई ये करते करते, जब कहते कहते जिंदगी निकाल गई, ये चमचागिरी बहुत हो गई, बटरंगबाजी। अब सीधी हिंदी में बता रहा हूं, अभी तक हम कौन सी भाषा बोल रहे थे? शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा पे तो तुम्हें कम समझ में आओगे। अब बोल रहा हूं ठेठ हिंदी भाषा, जिसका हम नाम रखा है सुधा सागर पैटर्न। हाँ, बीच में मैं बोल देता हूं, भैया देखो शास्त्र की भाषा में समझ रहे हो, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, नहीं तो फिर सुधा सागर की भाषा समझना तो पड़ेगा। मालूम शास्त्रीय भाषा और सुधा सागर की भाषा में क्या अंतर बता दूं? देखो भाई समझ जाओ, ये कार्य अच्छा है, ये कार्य अच्छा है, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करोगे तो बड़े तकलीफ में रहोगे, दुर्गति में जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हो मेरे पुत्रा, राजा बेटा ऐसा नहीं करना। कितनी समझ में आई? अब देख लो, अब मैं सुधा सागर भाषा बताऊं, मान जा रे मान जा रे मान जा रे, नहीं तो भाड़ में जा। बोलो अंत में बाप की भाषा क्या होती है? यही होती है ना, वो पहले समझाता है और फिर नहीं समझता तो कहता है भाड़ में जाओ, तुम जानो माथा पोड़ी करके। इसी प्रकार हम कह रहे हैं, मान जाओ, सारी जिंदगी निकाल दी, हम जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर पा रहे। अभिषेक करते करते भगवान को घिस दिया, कुएं खाली कर दिए। केशलंच करते करते मेरू पर्वत के ढेर लगा दिए। पिछी कमंडल लेकर के भी मेरू पर्वत के ढेर लगा दिए। इतने बार पिछी कमंडल लिए हैं जीव ने, क्या तमाशा मचा रखा है, क्या तमाशा मचा रखा है। निगोश से निकल के आए और एक मुहूर्त में निर्णय किया और मोक्ष चलेगा, उसी भाव में क्या तमाशा मचा रखा। ऐसे जीव थे 923। कहां से निकले थे भैया? निगोश से निकले। उसी भाव में सीधे मनुष्य बने। एक बार भगवान का दर्शन हुआ, बस एक बार।
क्या पावर इनका कम है। एक बार दर्शन हुआ बात, एक बार दर्शन किया, पहली बार दर्शन किया, पहली बार में ही उन्हें दीक्षा ले ली। एक शब्द पहले ही प्रवचन सुना, कान में मार पहले ही प्रवचन गया, थोड़ी सा सुना होगा। पहला दर्शन, पहला प्रवचन, पहली सत्संगति, और पहले बार में ही सीधी छलांग कहां लगा दी, निगोष से सीधे निकल मनुष्य, नित्य निगोहि माही ते कड़क करते नर पर आय रही त्रस तणी, उसी भाव में मोक्ष चले गए। और अपनी कहानी क्या है मालूम, ये त्रस पर्याय अपन को अनंत बार मिल गई। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी तत्वार सूत्र के दूसरे अधिकार में पंच परावर्तन की चर्चा कर रहे हैं कि इस जीव ने अनंतों बार पंच परावर्तन किए। उसमें ये भी आया है, जैन धर्म भी आया है, उसमें मुनिव्रत भी आया है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहविक उपजायो। इतने बार मुनि बना कि पिछी कमंडल के मेरू पर्वत पार कर जाए, इतने बार केशलंज कले के बालों के केशलंज मेरू पर्वत को पार कर जाए। अनंत बार क्या कहलाता है, कोई मायना है कि नहीं। जब मुनि अनंत बार बन गया बाबू, तो ग्रस्त कितने बार बने होंगे। जब मुनि इतने बार बन गए तो जैन कुल में कितने बार जन्म हो गए। मुनि अनंत बार तो श्रावक कितने बार, मुनि अनंत बार तो जैन कितने बार, धर्मी अनंत बार तो अधर्मी कितने बार, संयमी अनंत बार तो असंयमी कितने बार। क्या हो रहा है ये तमाशा। एक बार पहले इंटरव्यू में पास हो गया, यहां इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं दिख रही। क्या कारण रहा। सोचो सोचो में निकल गई सारी जिंदगी, बातों बातों में निकल गई। सोच रहा हूं मैं, सोच रहा। क्या दशा है संसारी प्राणी की। दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, गुरु ने कहा भैया हो गया कोई बात नहीं, क्षमा मांग लो। मैं सोचता मेरा थोड़ा, आप देखो महाराज आप में बहुत उतावलापन बहुत है आप में, थोड़ा सोचने दो, क्षमा मांगना है, सोचने दो, सोचना है। गुरु की आवाज पर सोच रहे हो बेटा, तुम सोच लो। गुरु के आदेश पर सोच रहे हो, सोच लो। जिनवाणी के वचनों पर सोच रहे हो, सोच लो। जिनवाणी मां की बात पर सोच रहे हो, सोच लो। रिपीट कर रहा हूं, किसकी वाणी पर सोच रहे हो। दुश्मन की। कौन है तुम्हारी, पहले ये बताओ। जिनवाणी तुम्हारी मां है कि नहीं, ऊपर से कि अंदर से। पाखंडी कहीं का, ऊपर से अंदर से। तो जब मां आदेश दे रही है तो सोच क्यों रहे हो। करो नियम, मां कभी हमारा अहित नहीं कर सकते। हम भगवान की वाणी पर सोच रहे हैं, हम जिनेंद्र की वाणी पर सोच रहे हैं, हम गुरुओं की वाणी पर सोच रहे हैं, हम बाप की वाणी पर सोच रहे हैं, हम अपने आप के विचारों पर सोच रहे हैं। भगवान की वाणी पर इतना सोचना, हरे राम राम राम। भगवान की वाणी पर सोचा नहीं जाता, भगवान की वाणी तो स्वीकार की जाती है। पाखंड उजागर हो रहा है। तुम भगवान को चाहते हो कि नहीं। बोलते हो वो तो रटा हुआ है अपना। आओ नींद में भी होगे तो बेटा तुमसे हवा निकलेगा। जैनी हो पक्का है।
वो एक सभा में क्या है, एक व्यक्ति आगे सो रहा था, प्रतिदिन सोता था। तो पंडित जी कि भैया सो तो नहीं तो हमेशा। तो पीछे वाले कहते पंडित जी आप उसी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? जब वो सो ही नहीं रहा, वो प्रतिदिन आप टोकते हो और वो कहता नहीं तो नहीं तो। पंडित जी ने कहा कि ये तो मुझे बदनाम कर देगा। वो सोता पक्का था और पीछे वालों को नहीं दिखता था। तो पंडित जी ने एक बार पूछ लिया कि भैया जाग तो नहीं रहे? बोले नहीं तो। ऐसे हम पूछेंगे क्यों भैया जिनेंद्र देव सच्चे हैं कि नहीं, और हम किसी खोटे देव को कहें ऐसे हाँ, क्योंकि तुमने क्या रहना महाराज जी जो कह में क्या बोलना है हो। घूमेड़ी में चल रही है, सब सही है, सब कुछ है। हम सोच रहे हैं भगवान की वाणी पर, हम सोच रहे हैं गुरु की वाणी पर, हम सोच रहे हैं मम्मी पापा की वाणी पर। क्या कहा? क्षमा मांग लो। तुम्हारा जवाब क्या था? बोलो ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कितने परसेंट लोग गुरु की आवाज पर, गुरु के आदेश पर सोचेंगे? अपनी अपनी गिरेबान झांको। कितने लोग हैं जो कहेंगे किसने कहा है? क्या सोचना? हम गुरु को बहुत चाहते हैं। तुम किसको कितना चाहते हो इसकी निर्णय तुम्हारा हो रहा है। यदि तुमने चाहने वाले के प्रति ये शब्द आ गया सोचूंगा, कहता हूं क्षमा मांग लो, गुरु ने कहा है। आपका जवाब क्या आया? जल्दी बोलते जाओ, बोलो। जी नहीं आया? सोच। थोड़ी देर बाद सोच लिया, महाराज आप फिर जल्दी कर, हमें घर जाना पड़ेगा, घर में मीटिंग करना पड़ेगी, सबसे पूछूंगा। क्या करूंगा? सबसे पूछूंगा कि क्षमा मांगना है कि अरे आप लोग बहुत आज्ञाकारी लोग हो, आपसे पूछना है। महाराज देखो आप क्षमा मांगने वाली बात है, महाराज से, भगवान से, परिवार से पूछूंगा, सबसे मीटिंग करूंगा। अब सबकी राय हो जाएगी तो महाराज जी इसमें क्या बुराई है? कोई बात बिना विचारे नहीं की जाती महाराज, आप भी समझो। बिना विचारे जो करे, बोल दो आगे, हमें आता नहीं है। थोड़ा आप भी बीच बीच में मुझे प्रवचन दे दिया करो। बिना विचारे जो करे सो पीछे। महाराज जी आप समझो बात की राज, बिना विचारे ऐसे हाँ कह दूं, बाद में पछताना पड़ा तो, इसलिए हम विचार कर रहे हैं। अरे अज्ञानियों, बिना विचारे जो करे जो पीछे पछताए, वो जी कहा है तुम अपने मन से सोच रहे हो, किसी दूसरे के कहने में आ रहे हो। ये शब्द गुरु के पर लागू मत करना कि गुरु की बात पर भी बिना विचारे स्वीकार नहीं करना। गुरु दुनिया की बातें कोई कहे तो विचार किए बिना मत मानना, और गुरु की बात पर कभी विचार नहीं करना। माँ की बात पर कभी विचार नहीं करना, भगवान की बात पर विचार ही नहीं करना। गुरु ने क्या कहा? क्षमा मांग लो अंदर से जी। तुम लोग कहते हो सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, मीटिंग करूंगा। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा घर में हो, आज्ञाकारी बेटा है, आज्ञाकारी, कोई बात बिना पूछे नहीं करता। बस इतनी सी और बता दूं, मैं ज़्यादा गड़बड़ तो करते ही नहीं हूँ, और मेरे बराबर गड़बड़ कोई नहीं करता, ध्यान रखना। इतना सी और बता दो, जब गुस्सा आया था तब कितनी देर विचार किया था? जब सामने वाले थे गुस्सा आया तुम्हें तो कितना विचार किया था? बोलो। बिना विचारे मर्डर तक कर देते हैं लोग, और बाद में कहते अरे मैंने विचार ही नहीं किया, गुस्सा आया तो मैंने मार दिया।
क्रोध बिना विचारे, इतना क्रोध कि तुम मर्डर तक कर दो बिना विचारे, तुम सिर फोड़ दो बिना विचारे, तुम गाली दे दो बिना विचारे। यदि तुम्हें ज्यादा विचारने का मौका है तो दुश्मन की बात पर विचार करना। सोचना है तो दुश्मन ने गाली दी है, मुझे क्रोध करना कि नहीं करना, मैं सोचूंगा। तुम्हारी आदत को मात बदल रहा हूं, आदत नहीं छुड़ा रहा हूं। तुम्हारी आदत क्या है? सोचने की। क्या आदत है? तो किसकी बात पर सोचना? किसने गाली दी है? किसने कहा है? दुश्मन है वो, उसने कहा है मैं सोचूंगा। तू मां की बात पर सोच रहा है, तू गुरु की बात पर सोच रहा है। नहीं, घर में मीटिंग करूंगा पहले कि उसने मुझे गाली दी है, झगड़ा करना है कि नहीं करना, झगड़ा करना है कि नहीं करना। घर में मीटिंग करूंगा, विचार करूंगा, अच्छी तरह डिस्कशन करूंगा। और महाराज से भी यदि गुरु हो तो कहना मैं गुरुजी से भी पूछूंगा, गुरुजी उसने मेरे साथ ऐसा किया है, झगड़ा करना चाहिए या नहीं। आहा, काश हमारे सारे भक्त ऐसे हो जाए तो मजा आ जाए। पाप पूछकर करो, पाप पूछकर करो, गंदे लोगों की बातें पूछकर मानो, पाप पूछकर करो, बुरे कार्य पूछकर करो, सोच के करो मैं ये कार्य कर रहा हूं, करूं कि नहीं करूं, सोचो, पूछो। और गुरु के पास भी आके पूछो, महाराज मैं ये काम करूं या नहीं करूं। लेकिन तुम तो अच्छे कार्य को सोच रहे हो, तुम किसकी बात पर सोच रहे हो? दुर्योधन किसका नाम था? मां की बात पर सोच रहा है और दुश्मन के पक्ष की बात पर विचार भी नहीं किया। अब देखो, मां ने जो कहा उस पर सोच रहा है। हाँ, सही कह रहे हो आप, मुझे इतना बड़ा होकर नंगे मां के पास नहीं जाना चाहिए। मां को तो क्या है, कितने ही बड़ा हो जाए उसको तो मैं बच्चे ही दिखता हूं। माँ बाप के सामने, माँ बाप को भी हमेशा बच्चे ही दिखते हो। और मेरा आपसे कहना है महानुभाव, कितने बड़े ओहदे पे पहुंच जाना, माँ बाप के सामने बच्चे ही बने रहना, गोदी वाले, इसी में सार है। कभी माँ बाप के सामने बड़े मत होना, कभी बड़े मत होना। कभी ये मत कहना मम्मी पापा अब मैं भी बड़ा हो गया हूं। कई लोग कहते पापा डाल, पापा बोल दो ना, हाँ बोल दो, पापा अब मैं भी थोड़ा सा बड़ा होगा, अब समझ लगाऊं थोड़ा, अब हमें आप वो बुद्धू मत समझो, थोड़ा मुझे भी अपनी अकल लगाने दो, मुझे भी कुछ सोचने दो। ये जवाब तुम्हारा है, जाओ, विनाश चालू हो गया। बस तुमने सबसे बड़ा अपशगुन कर लिया कि माँ बाप के सामने तुम बड़े बन गए, तुम ज्ञानी बन गए, तुम बहुत आगे बढ़ गए। नहीं मान, माँ बाप के सामने तुम सदा वही बने रहना जो माँ बाप तुम्हें अभी भी मान रहे हैं। अभी भी तुमसे कह रहे हैं गहला कहेगा, बुद्धू कहेगा, समझ लेना तुम बुद्धू ही हो। क्योंकि किसने कहा है बुद्धू? और तुम बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन मां ने बुद्धू कहा तो कहना नहीं मैं बुद्धू ही हूं। मां ने कहा है, बालक ही बने रहना उसके सामने। और बालक का नेचर क्या है? मां जो कहे वो करना है, उस पर विचार नहीं करना। दुर्योधन को क्या, मां के ऊपर विचार कर रहा है। सामने वाले ने कहा देख भाई, तू इतना बड़ा हो गया है, तू बेटों का बाप है, बल्कि बाप ही नहीं था उस समय, वो दादा बन गया था। दुर्योधन के बेटे की भी बेटे की शादी हो गई थी। पोता बोलते, क्या बोलते उसको, पोता। दद्दा था, तू दादा बन गया और मां के सामने नंगा जाएगा। थोड़ा शर्म कर,
माँ की बात नहीं तो क्या, वो तो अभी भी आपको बच्चे ही मानती है। तो उसके सामने कीड़ा कर गया, तुम सही कह रहे हो, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, अब मैं सोचता हूं। और दुश्मन की बात, दुश्मन पक्ष की बात को बिना सोचे कर लिया। उस समय यदि दुर्योधन के मन में यह आ जाता, कौन कह रहा है, दुश्मन पक्ष का व्यक्ति कह रहा है, मैं सोचूंगा। आपने जो कहा कि इतना बड़ा होकर मां के सामने नंगा जाएगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, बोलो, बात तो तुम्हारी, लेकिन मैं थोड़ा सोचूंगा। क्योंकि कौन कह रहा है, दुश्मन कह रहा है, मैं सोचूंगा इस पे, पूछूंगा मैं 4 लोगों से, मां से भी पूछूंगा बाहर खड़े होगा, मां क्या इतना बड़ा होकर के आपके सामने नंग नाना ठीक है, मैं विचार करूंगा। यदि दुश्मन की बात पर वो सोच लेता तो जीवन अमर हो जाता। उसने किसकी बात पर सोचा, दुश्मन ने गाली दी, तुमने कुछ नहीं सोचा, तुरंत फट से उत्तर देकर के गाली देकर निपटा दिया, सिर फोड़ दिया, सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। आ गया गुस्सा, महाराज मैं क्या करूं, मैंने सिर फोड़ दिया, परिणाम क्या निकलेगा मालूम, मैंने इतना मौका ही नहीं दिया। बोलो ये हो रहा है कि नहीं? पाप कार्यों में, अशुभ कार्यों में तुम्हारी बुद्धि सोच भी नहीं रही, कोई भी विचार नहीं कर रही, फल पे विचार नहीं कर रही कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। गुस्सा आया, उठा के टीवी फेंक दिया, गुस्सा आया, अपने घर में बच्चों का सिर फोड़ दिया, पत्नी का सिर फोड़ दिया, मां का बोल, बिना विचारे पश्चाते हो तुम, ऐसी बात। बोले महाराज जी मैं क्या करूं, गुस्सा मनी थोड़ा तो सोचते। बोले महाराज क्या करूं, महाराज मेरे में नहीं, सोचने की शक्ति नहीं है मेरे में यही कमजोरी है कि मैं जो कार्य करता हूं बिना सोचे कर लेता हूं। ओहो ये तुम्हारे पास है, हम देखो क्या है, मैं मॉल हूं, मॉल में हर चीज खरीदी जाती है और हर चीज बेची जाती है। तुमने कहा महाराज जी मेरे सोचने की आदत है, देखो आप जल्दी मत करना, आपने जो कहा इस पर मैं सोचूंगा, परिवार में डिस्कशन करूंगा, बाद में बताऊंगा। ऐसे लोग भी मुझे पसंद हैं, लेकिन आज एक देखो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मेरी बात तुमने मानी नहीं, मेरी बात को तुमने क्या कर दिया, महाराज जी सोचूंगा, विचार करूंगा। हालांकि मुझे तुम्हें शिष्य बनाना नहीं चाहिए, हालांकि तुमसे हमें कोई, क्योंकि तुमने मेरी बात पर सोच रहे हो, मेरी बात पर विचार कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं। मैं मेरी बात पर तुम लोग यदि आवाज करते हो नहीं आना, चुपचाप बैठना है, जहां जगह मिले वही। क्या बोल रहा था मैं, आपने कहा कि महाराज आपकी बात पर मैं मान लूंगा, लेकिन मुझे सोचने का मौका दो, मुझे डिस्कशन करने का मौका दो। मैं घर में बैठूंगा, 4 परिवार है हमारा, कोई हम अकेले नहीं है, माँ बाप हैं, परिवार है, आप सबसे बोलने दो। देखो महाराज जैसे आप लोग कहते हो, कोई कमेटी कहती है ना बोली बोलना है दान, महाराज जी देखो थोड़ा कमेटी, भैया सोचने दो, थोड़ा सोचने दो, थोड़ा घर में सलाह करने दो। आजकल बच्चे बराबरी के हो गए हैं, फैंसी ड्रेस में सही कर रहा हूं, बोलते नहीं? हाँ देखो परिवार के लोग हैं, सबसे हम लोग, महाराज हम लोगों में बंटवारा नहीं हुआ है, भाई बंधु भी हैं। अच्छा ये आदत, चलो मैं आपके साथ हूं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बस एक नियम तुम्हें लेना है, जैसे तुमने गुरु की बात पर सोचने का मौका दिया, ऐसे ही दुश्मन जब तुम्हें गाली देगा, दुश्मन तो वो बुरा करेगा, जो उस समय भी आप कहना मैं सोच के क्रोध करूंगा, परिवार में डिस्कशन करूंगा, फिर विचार करूंगा। ये नियम ले लो बस, फिर हमारी तो कोई बात नहीं। अब हम दूसरे को पकड़ते हैं कि भैया तूने
माँ के ऊपर हाथ क्यों उठा दिया? बोले महाराज बहुत दुख हो रहा है, मैंने गलत किया। पत्नी को गाली क्यों दी, सिर क्यों फोड़ दिया? बोले महाराज गलती हो गई, क्या करूं? तूने इतना गुस्सा क्यों कर दिया कि सामने वाला मर गया? अब महाराज जी मर गया, वो गलती हो गई। क्यों हुई? बोले महाराज मुझे एक बीमारी है कि मैं कोई भी कार्य करते समय सोचता नहीं हूं, मैं सोचता नहीं हूं। पर उसने कहा और मुझे गुस्सा आ गया। ऐसे लोग भी आ जाओगे भाई, अरे ऐसे लोगों को तो मैं खोज रहा हूं, यही आदत यदि तुम्हारी हो तो बस आ जाओ। कौन सी आदत है? महाराज मुझे कुछ भी सोचने की आदत नहीं है, मुझे तो सामने वाले ने कहा तुरंत, तो बस यही आदत लेके आ जाओ ना गुरु के पास, यही आदत लेके आ जाओ ना गुरु के पास। गुरु जो कहे मैंने तो हाँ कह दिया बस। लोग कहे भैया तुमने हाँ कैसे कह दिया? अब भाई तुम्हें तो मेरी आदत मालूम है। उसने गाली दी तो तुरंत निपटा दिया, महाराज ने क्षमा की कहा तो मैंने तुरंत मान ली, मैंने सोचा ही नहीं। सोचो कभी ऐसा हो तो। ये आदत यदि हमें गुरु की बात पर आ जाए, नहीं गुरु ने कहा है क्या सोचना, दुश्मन नहीं है तुम्हारा गुरु, और हम गुरु की बात पर इतना सोचते हैं। धर्म दुश्मन नहीं है, बोलो धर्म कभी अपना हित कर सकता है क्या? थोड़ा सा बताओ, कहीं मन से वचन से कभी? और धर्म की बात पर हम इतना सोचते हैं, भगवान की बात पर हम इतना सोचते हैं। दुर्योधन ने मां की बात पर इतना सोच लिया, मर गया, बर्बाद हो गया। अब दुर्योधन मुनि मां भक्त था कि नहीं, पहले बताओ। दुर्योधन गंधारी का बेटा था कि नहीं? बोलो ना, पक्का था। गंधारी को मां मानता था कि नहीं? मानता भी था, जानता भी था, श्रद्धान भी था कि मां मेरी कभी अहित नहीं कर सकती, ये भी पक्का श्रद्धान था। लेकिन कहाँ चूक गया? मां की बात पर विचार कर लिया, मैं इतना बड़ा हो गया, बात तो सही है, मैं इतना बड़ा हो गया, बात तो सही है, सोच लिया। जब जब तुम मां की बात पर सोचोगे तुम्हारा हाल वही होगा जो दुर्योधन का हुआ है। कान खोल के सुनो, स्पष्ट कड़वी बात है। मां की बात पर सोच लिया, मां है कि नहीं? मैंने कल कहा था मां है कि नहीं, तुम इसकी अच्छी तरह परीक्षा करो। जिंदगी निकल जाए तो निकाल दो। गुरु को खोजना है, जिंदगी भर खोजो। धर्म को खोजना है, पूरी जिंदगी भर। महाराज जी अभी हमने सच्चा धर्म खोजा ही नहीं है, अभी हमें सच्चा धर्म मिला ही नहीं है। मैं तुम बिल्कुल जल्दी नहीं करूंगा। महाराज जी मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा सच्चा धर्म कौन है। उनके लिए मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं ना आदेश दूंगा, ना बाध्य करूंगा, ना जल्दी करूंगा, ना हम कहेंगे सोचो मत। क्योंकि अभी तुमने धर्म सच्चा खोजा ही, तो फिर मैं कैसे कह दूंगा तुम मान जाओ। यदि तुमने मान लिया है कि हम गुरु मानते रहे, मैंने सच्चा गुरु खोजा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानो, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। इसलिए मेरी आदत है सबसे पहले कि तुम्हारे ये जैन देव हैं हमारे, मैं कभी नहीं थोपता हूं कि मेरे भगवान ये हैं तुम भी मानो, टेक टू ऑर्डर। क्योंकि ये मेरे भगवान हैं तो तुम्हारे हैं, इस पर संदेह मत करना। नहीं नहीं, नहीं। हमारे भगवान अलग हैं, तुम्हारे भगवान अलग हैं। तुम्हारे भगवान अलग हैं, हमारे भगवान अलग हैं। हमारे भगवान तो शांतिनाथ हैं, अब तुम्हारे और बता दो बहोरी बंद में। नहीं तो नहीं पूछने में, देखो थोड़ा पूछ पाछने में थोड़ा अच्छा रहता है। हमारे भगवान तो बहोरी बंद में शांतिनाथ हैं हमारे, और तुम्हारे? हमारा धर्म तो जैन धर्म हो, तुम्हारा? देखो नकल मत करो भाई, देखो गड़बड़ मत करना, अभी फेर मत हो जाना। नहीं तो तुमने कहा जो महाराज कहे अपन को तो नहीं।
यदि तुम्हारी श्रद्धा बैठ रही है कि अभी मैं धर्म को निर्णय नहीं कर पाया हूं कि सच्चा धर्म कौन है, पूरे जीवन भर भी लगा दो, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं तुमसे, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा कहूंगा, अच्छा लगूंगा। मंत्र के अंतिम तक से पूछूं मैं कि बोलो धर्म कौन सा अच्छा है, महाराज जी अभी सोचा नहीं, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, अगला भाव में सोचना, 100 भाव लगाओ, अनंत भाव लगाओ, जब तक बात पर पूरा निर्णय नहीं हो तब तक नारियल नहीं खरीदना, चाहे बिना खरीद के बाहर आ जाओ। बाजार में जाओ, जब तक 100% मन नहीं भरे, चाहे बिना खरीद के बाजार से वापस आ जाओ, लेकिन खोटी चीज नहीं लाना, हमारा नेचर है। देव पसंद नहीं आ रहा मुझे, जिनेन्द्र देव सच्चा देव है कि नहीं अभी मेरा कोई निर्णय नहीं है, परखो, ढूंढो, सच्चा देव ढूंढो। अब मैं पूछ रहा हूं, ये तो बात हम आपके पक्ष में है कि नहीं? यदि आपको गुरु नहीं मिला हो तो आप गुरु की हर बात पर सोचना, क्योंकि अभी तुम गुरु मिला ही नहीं। धर्म पर नहीं सोचना, जनवाणी मां पर नहीं सोचना, ये सब चीजें नहीं सोचना। अभी बताओ, क्या तुम्हारा पक्का है कि जैन धर्म सच्चा धर्म है? अंदर से बोलो। देख लो बेटा, वही बारी बात नहीं, सो तो नहीं रहे, नहीं तो घुमाड़ी में तो नहीं सो रहे हो, बाद में गड़बड़ किया तो ध्यान रखना, अभी तुम्हें छूट मिल रही है। जैन धर्म सच्चा धर्म है, ये निर्णय हुआ है कि नहीं? क्या भी निर्णय करना बाकी है? जिनवाणी सच्ची है कि नहीं, निर्णय हुआ है कि नहीं? गुरु सच्चा है कि नहीं, निर्णय हुआ कि नहीं? भगवान सच्चा है कि नहीं, निर्णय हुआ कि नहीं? बस मैंने शिष्य बनने का मौका दे दिया तुम्हें। 1 दिन, 2 दिन, 1 भाव, 2 भाव, 10 भाव, 100 भाव, 100 भाव भी लगे शिष्य बनने में तो 100 भाव लगा देना। लेकिन एक बार यदि तुम शिष्य बन जाओ बेटा और गुरु मिल जाए तो जिंदगी भर फिर शिशु बने रहना। शिष्य कितने बार बनना, फिर जिंदगी भर क्या बनना है? शिशु बन जाए। जी, तुम्हारी हालत वही दुर्योधन की हो रही। तुम गंधारी के बेटे हो, गंधारी को मां मानते हो, लेकिन उसकी बात पर विचार करते हो। चूक देखना कहां हो रही। तुम भगवान की बात मानते हो, भगवान को भी मानते हो, लेकिन उनकी बात पर सोचेंगे, विचार करते। तुम गुरु को मानते हो, गुरु की बात को सब मानते हो, सही है, बिल्कुल 100% सही है, लेकिन उनकी बात पर विचार करते। शेठ जी नमोकार मंत्र को मान रहा था कि नहीं? मानता था, लेकिन सोच रहा था, क्या पता, सोचने दो महाराज, सोचने दो। और अंजन चोर ने क्या पूछा, गजब, क्या बात है रे महानुभाव। पूरी करोड़ों मालाएं फेरने के बाद भी क्या कह रहा है? चढ़ जा। महाराज जी थोड़ा सोचना दो, थोड़ा सोचना दो, आप जल्दी कर रहे हो, हमारे प्राण निकल रहे हैं। नीचे तो देखो बरछे लगे हैं, आग जल रही है, और आप कह रहे। और अंजन चोर ने एक ही कहा, न मुझे नमोकार मंत्र पूछना है, तुम तो ये बताओ ये कहा किसने है? क्या वो कभी अहित बोल सकता है? बोले नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। हमारा सेठ कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ। बस अंजन चोर ने कहा क्या सोचना, क्या पढ़ना नमोकार मंत्र, क्या सोचना? आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन। और सेठ जी क्या कह रहा है? सोचने तो दो। तो आज का मोटिवेशन है, या तो निर्णय करो हमें गुरु मिला नहीं है इसलिए हम जी नहीं कह पाएंगे, और यदि मिल गया है तो गुरु ने कहा क्षमा मांग लो जी, रात्रि भोजन छोड़ दो जी, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। अरे भाई सोचो, कल के दिन फंस जाओगे।
हाली बीमारी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। महाराज को क्या, महाराज का तो काम क्या है, हम विचार करेंगे। नहीं, कोई विचार नहीं करेगा, जी मुझे कुछ विचार करना, जी क्या सोचना। जिनवाणी माँ ने कहा है क्या सोचना, माँ कभी हमारा बुरा नहीं कर सकती। किसने कहा कि अंगूठा दे दो, क्या सोचना। यदि कोई दुश्मन कहता ना एकलव्य से, वो वही निपटा देता, वही निपटा देता। मेरा अंगूठा मांगता है, ला तेरी गर्दन ही दे देता हूं मैं। इतनी क्षमता थी एकलव्य में, शक्ति थी। धनुष विद्या में अंगूठे का महत्व क्या है, पूरा महत्व है। थोड़ा तो एक बार तो कह देता, गुरु महाराज थोड़ा सोचने दो, क्या मांगा था उन्होंने, अंगूठा नहीं, थोड़ा सोचने दो, थोड़ा। जिंदगी का सवाल है, विद्या का सवाल है, सब कुछ वही है। 1 मिनट तो सोचने का मौका लेता, 1 मिनट। गुरु जी बस 1 मिनट हमें सोच लेने दो। मैं आपसे पूछता हूं, उसने क्या सोचा। गुरु सोच रहे हैं कि ये सोचेगा। गुरु के मुख से पूरा वाक्य पूरा नहीं हो पाया और अंगूठा चरणों में चढ़ गया, सोच समझ के कि बिना सोचे। क्या है ऐसी गुरु भक्ति, या मिला है तुम्हें अभी गुरु, क्या मान लिया है तुमने गुरु को, क्या है तुम्हारा धर्म के प्रति सिद्धांत, क्या मान लिया है धर्म को ऐसा। यदमेवो दिसमेवो तत्वम नान्यान्न चान्य था, बस कुछ नहीं। हमें क्या सोचना, क्या सोचना। जिसको हम चाहते हैं हितैषी है, उसकी बात पर सोचा। एकदम उदाहरण दिया था ना, एक हिरणी बच्चे को चाहती है, बोलो उसको बचाने के लिए उसने कितना सोचा। प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशो परिपालन। बस उसने इतना ही देखा, ये मेरा बेटा है, बस, और कुछ नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि शेर की ताकत क्या है। प्रीत्यात्म वीर्य, वीर्य ने शक्ति। ये भी नहीं सोचा कि सामने शेर है, मैं कहाँ हिरणी, कहाँ ये शेर। वो कहता नहीं सोचूंगी, बस मैंने इतना सोचा है ये मेरा बेटा है, मैं इसकी, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा। प्रीत्यात्म वीर विचार मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निजसो परिपाल। पर बेटा है कि नहीं, वो माँ है कि नहीं, तो माँ है कि नहीं, बात खत्म है। वो कहती माँ तो मैं पक्की हूं, और वो बेटा है कि नहीं, पक्का है। बोले क्या विचार करना। ऐसा ही जिनवाणी के प्रति, देव शायद गुरु के प्रति हमारा क्या विचार करना। जिनवाणी पर मैं सोचूंगा, गुरु की बात पर मैं सोचूंगा, भगवान की बात पर मैं सोचूंगा। किसकी वाणी है पहले तो निर्णय करो। हाँ, निर्णय नहीं हो तो नहीं। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, यदि डॉक्टर पर विश्वास ना हो तो अमृत भी देवे तो मत पीना, और डॉक्टर 100% का है, जहर भी देवे तो पी जाना। पहले बताओ डॉक्टर सही है कि नहीं। पूज्य कुंद स्वामी, तुम पहले वैद्य सही है कि नहीं। वैद्य तो 100% का है, लेकिन वो दे क्या रहा है, जहर। वैद्य 100% का है, लेकिन दे क्या रहा है, जहर। अब बड़ी आफत आ गई। वैद्य तो पक्का है, लेकिन जहर दे रहा है। कुंद स्वामी कहते विचार मत कर, पहले इस पर विचार कर, ये वैद्य पक्का है कि नहीं। नहीं, वैद्य तो पक्का है, पी जाओ। सच्चा धर्म है कि नहीं, पहले यदि संदेह हो रहा 99% में भी तुम्हारा हो तो नहीं कहूंगा नहीं महाराज, वो तो 100% है, उस पर तो मुझे कोई संदेह नहीं है। जब संदेह नहीं है
तो उसकी बात पर कभी विचार नहीं करना, विचार करना ही नहीं। सबसे ज्यादा आज दुनिया में कमी हो रही है। हर व्यक्ति माँ की बात पर विचार कर रहा है, पिता की बात पर विचार कर रहा है, गुरु की बात पर विचार कर रहा है, जिनवाणी की बात पर विचार कर रहा है, भगवान की वाणी पर विचार कर रहा है, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए विचार कर रहा है। कहाँ के लिए? मैं कुछ बोल गया करके, पाप कार्य के लिए, घूमने के लिए जाना हो तो, जुआ पे दाव पे लगाना हो तो, अरे इंद्रप्रस्थ तो क्या द्रौपदी को लगाने के आ जाए तो देखो क्या गजब, समझ में नहीं आता। कैसे तुम लोगों के इतना उतावला तो मैंने आज तक धर्मात्मा नहीं देखा। और जो धर्मात्मा ऐसे उतावले बन जाए उनको केवल ज्ञान हो जाता है। धर्मराज को कायदा से इंद्रप्रस्थ की संपत्ति पांचों भाई की थी कि अकेले धर्मराज की? बाप की संपत्ति पर भाइयों का बराबर हक होता है कि कम बढ़ होता है? मुझे पता नहीं, आप लोग ज्यादा जानते हैं। क्या बोल रहा है? जम के बराबर बराबर, ठीक है भाई, होना ही चाहिए। तो बराबर की संपत्ति थी और पाप कार्य हो रहा था। धर्मराज को अपने भाइयों से कायदा से पूछना चाहिए था कि नहीं? कायदा बताओ, क्या कहा? कायदा से पूछना चाहिए। चलो संपत्ति का नहीं पूछा, जब भाइयों को दाव पे लगा रहे थे तब पूछ लेना चाहिए कि बता भीम तुझे दाव पे लगाऊं कि नहीं? तब भी नहीं पूछा। अब अंत में बहुत अति हो रही है। अरे बड़े बड़े जुआरी देखे, सब दुनिया ने लगाया, लेकिन आज तक कभी किसी ने कुल वधू को दाव पे नहीं लगा। कैसा उतावली है, कैसा विचार है, कैसा है पाप है। यानी पूछने की हिम्मत नहीं, अर्जुन से पूछ लूं, द्रौपदी से पूछ लूं कि मैं तुझे दाव पर लगा सकता हूं कि नहीं? किसी नहीं पूछे, बिना विचारे, बिना विचारे दाव पर लगा दिया। और तुम धर्म के कार्यों में कहते हो, यदि कोई हमारे रंग में ब्रह्मचारी आ जाए ना, अरे भैया महाराज जी थोड़ा इसको घर में कहना तो चाहिए, थोड़ा बताना तो चाहिए, इशारा तो करना चाहिए। हमारे आचार्य श्री आकाश में दीक्षा दे देते घर भर, महाराज जी ठीक है आपको दीक्षा देना थी, ठीक दे देते, लेकिन कम से कम हमें सूचना तो दे देते, हम उसकी बिनौली निकाल लेते। बिनौली निकाल, थोड़ी दो बातें कर लेते, आपको कौन रोक रहा था, अब उसको दीक्षा तो लेना ही है। बस मुझे इतना बता दो, मैं भी आज से ही नियम ले लूंगा, तुम्हारे बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगा बस। पर एक नियम मैं लूंगा, एक तुम्हें लेना पड़ेगा। तुम मुझे ही सारे नियम देते रहो, तुम कोई नहीं लो तो देखो भाई ये पटरी बैठेगी नहीं। हम नियम लेते हैं कि तुमसे जो भी कार्य करूंगा, चलो बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं, मुझे आचार्य को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, पर दे दूंगा, कोई बात नहीं। मैं जो भी कार्य करूंगा तुम श्रावकों से पूछ के करूंगा बस। अभी नियम नहीं लिया, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, अभी तो बता रहा हूं। तुम भी एक नियम ले लो, मैं जो भी कार्य करूंगा महाराज आपसे पूछ के करूंगा, मुनियों से पूछ के करूंगा, चलो कोई बात नहीं। एग्रीमेंट करूं? बोलो पहला नियम तो ठीक है। आपने कहा ना हम कोई भी कार्य करेंगे श्रावकों से, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम बिहार करेंगे तुमसे पूछ लेंगे। कहीं रुकेंगे तो तुमसे पूछ लेंगे भैया मैं यहां रुक जाऊं, सब चीज तुमसे पूछेंगे बस। चलो मैं सामायिक करूंगा तो तुमसे पूछे करूंगा बस, अब ठीक है। आहार को उठूंगा तो तुमसे पूछे कहूंगा, क्या खाऊंगा मैं तुमसे पूछ, मैं तो सब तुमसे, अब क्या कर बताऊं, महाराज होके इतने झुक रहे हैं। मैं क्या खाऊंगा तुमसे पूछ लूंगा, भैया मैं ये खा लूं, कितना खाना है ये भी पूछ लूंगा।
आहार को उठना है कि नहीं उठना ये भी पूछ लूंगा, विहार करूं कि नहीं करूंगा ये भी पूछ लूंगा, सब पूछूंगा। मैंने कितने नियम की बात कर दी अभी तक, और तुम जोड़ दो, चार और जोड़ना हो महाराज जी, और कह दो, ये और कह दो। मैं तो तुम चलो तुम लिस्ट बना के लाओ कि ये कार्य आप मेरे बिना पूछे नहीं करोगे, मैं हां कह दूंगा। लेकिन अब तुम भी करो बेटा, बोलो महाराज जी फिर आप जब इतने समर्पित हो गए हो तो आज से हम भी नियम लेते हैं, हमारी जिंदगी में कोई भी कार्य आपके बिना पूछे नहीं होगा, हम वही खाएंगे जो आप कहोगे। बेटा मैं तो तुम्हारी 100 बार मानने को तुम, और मैं तो कहता हूं जो तुम खिलाते वही तो खाता हूं। बोलो मैं अपने मन का खाता हूं जो तुम 50 साल से चल रही है जिंदगी तुम्हारे भरोसे। बोलो हम लोगों को जो श्रावक खिलाता है वही खाता हूं कि नहीं? बोलते नहीं हो, बोलता था तो। आप जो बनाते हो, आपको जो अच्छा लगता है वही मैं ले लेता हूं, कर रहा हूं। तुम बेटा तुम कम से कम नियम देखो, जिंदगी भर महाराज हमारे अनुसार खा रहे हैं, हम जो खिला रहे हैं वो खा रहे हैं, तुम एक ही नियम ले लो, आज से हम वही खाएंगे, महाराज आपसे पूछ के खाएंगे। सोचो कभी ऐसा हो तो, कल्पना करो जो आप बताओगे वही खाऊंगा मैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। मैं वहीं जाऊंगा जहां आप कहोगे, उसके अलावा मैं कहीं, मैं वही करूंगा जो आप कहोगे, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। बोलो इसी का नाम है सम्यक दर्शन, इसी का नाम है मैंने तो तुम्हें श्रावक मान लिया, इतनी बड़ी वचन दे दिया, तुमने मुझे गुरु माना है कि नहीं ये और बता दो। अरे जिसके भरोसे सब छोड़ देना उसी को मान लिया, तुमने माना है कि नहीं? तुम्हें जब तक तुम ये एग्रीमेंट नहीं करोगे तब तक हमारा तुम्हारा कोई संबंध बनने वाला नहीं है। तुम भी यही लिखो नीचे, दी सेम। मैं भी कोई कार्य करूंगा महाराज के बिना पूछे नहीं करूंगा, उनकी आज्ञा नहीं है यानी नहीं है। मेरा कार्य जिनवाणी देव शायद गुरु, जो जिनवाणी में कहा है मां से बिना पूछे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मां से बिना पूछे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मां से बिना पूछे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिनवाणी मां से पूछूंगा, गुरु से पूछूंगा, वही कार्य करूंगा, और वो जो कहेंगे वो मैं करूंगा। जिस दिन तुम ये फार्म भर दोगे उसी दिन समझना प्रणधि मनशाह, प्रणधि मनशाह। तुमने मन से, प्रणधि शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं, प्रणधि मनशाह, ज्ञान पूर्वक। मन से तो हमने स्वीकार किया है, मन की तो हमारी बहुत विशुद्धि है, पर ज्ञान से हम भगवान को स्वीकार, प्रणधि से नहीं कर रहे हैं। और प्रणधि का अर्थ है बस यदमेव दृश्यमेव। यदि तुम्हारा ये संकल्प हो रहा हो कि आज तक मैंने गुरु को माना, जिनवाणी को माना, धर्म को माना, ये मेरा पाखंड था, ये मेरा मन से माना है मैंने, ज्ञान से नहीं माना। प्रणधि मनशाह शब्द बहुत झकझोर दिया आज। ऐसे निर्णय पर पहुंचा, मैं रास्ते में जा रहा था, उसी को सोच रहा था कि कुंद भगवान समंतबद्ध महाराज आपने क्या कहलवा दिया कुंथनाथ भगवान से। प्रणधि मनशाह, समझ में आ गया कि अनंत बार ये मुनि कैसे बन गया। बिना मन के मुनिचर्या पल ही नहीं थे, बन ही नहीं थे। जैसे हमने उदाहरण दिया था, बिना मन से माला फेरे बिना रावण को सिद्धि हो ही, त्याने उसने जो माला फेरी मन से फेरी के नहीं, मन से फेरी, वचन से फेरी, काया से, अंतर सिद्धि होती ही नहीं।
बिना मन के 28 मूल पढ़ेंगे नहीं। यदि मन से मुनि नहीं बनेगा तो 28 मूल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन रावण मन से तो शुद्ध था, ज्ञान से शुद्ध नहीं था। अनंत बार मुनि बने प्रणधि मनसा। आप लोगों ने भी बहुत भगवान को माना, कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं, जिन्हें भगवान ही तुम्हारा देवता है, मन से मान रहे हो, वचन से मान रहे हो, काया से मान रहे हो, ज्ञान से नहीं मान रहे। और ज्ञान से तुमने माना है तो तुम संकल्प करो, आज के बाद हमारी जिंदगी में वही होगा जो हमारे देव साध गुरु कहेंगे, आज करेंगे जो भगवान। और इनकी बात पर हम विचार, बोलो जल्दी बोलो, तो हम तुम्हें बचा लेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेश भारेल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेल्य, श्रीमती अर्पणा, रॉली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।